जो भी नेता आपके घर आए उससे कहो अपना घोषणा पत्र दो। अब थ्री इडियट का जो रैंचो है वो इतने बड़े कॉलेज में किसी और के लिए पढ़ रहा है, अपने लिए नहीं पढ़ रहा है। जितने भी लोग इस दुनिया में भिख मंगे हैं उनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उनके लिए समय कीमती नहीं है। नेता आपका धन ही लूटे ले रहे हैं, कह रहे हैं नीट एग्जाम हो गया जाने तो कोई बात नहीं, हिंदू धर्म बचा रहना चाहिए। आज भी ये देश मुगलों को गाली देगा, अंग्रेजों को गाली देने वाला कोई नहीं। जानते हैं सब बैठे हुए ताकतवर हैं, बहुत मार मारेंगे घर में घुस के। एक नेता का वक्तव्य मैं सुन रहा था, मुझे उनको और बड़ी दया आ रही थी। मुझे लगा कि यार इनको कम से कम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोले नीट का परीक्षा तो तुम दोबारा भी दे लोगे, हिंदू धर्म को कौन बचाएगा। तुम लोग के सोने के चक्कर में ये देश गलत रास्ते पे चला गया यार। युवा जिस देश में सोता रहेगा, कुछ ना करो जाग जाओ, बस 100 दंड बैठक मार लो, 100 सपाट मार लो, कभी अपने घमंड पर इतराने लगो तो शाम को चढ़ के रात में छत अगर मिल जाए तो आसमान को देख लेना। किसी को पता नहीं है दोनों कोने कहाँ हैं। मंगल पे पहुंच गया बड़ी बात है, मंगल पे पहुंच गया बड़ी बात है, और किसी ग्रह पे पहुंच भी ना पाएंगे। सोलर सिस्टम नहीं क्रॉस कर सकते, सोलर सिस्टम नहीं क्रॉस कर सकते। सोलर धर्म का प्रचार होना चाहिए, पॉजिटिव, पाखंड से बचना चाहिए। धर्म खतरनाक नहीं है, धर्म तो बहुत प्यारी चीज है। नहीं, रेवोल्यूशन नहीं करना है और क्रांति करने की कोई जरूरत नहीं। आप बस एक काम करो, जो भी नेता आपके घर आए उससे कहो अपना घोषणा पत्र दो, उससे कहो अपना घोषणा पत्र दो। और उस घोषणा पत्र में अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर के सिवा कुछ भी हो, उसको बैठने मत दो अपने घर में कि निकलो यहाँ से, कुछ करना ही नहीं। जहां इनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जनता जागरूक हो गई है, तो वैसे ही राइट टाइम हो जाएंगे। कितनी स्पीच लेके टहलेंगे, बताओ, उठ जाओ। मैं तो कैरेक्टरों को इसलिए पेश करता हूँ, अब 2 कैरेक्टर है, एक थ्री इडियट का रैंचो है और एक मिर्जापुर का मुन्ना त्रिपाठी है। अब थ्री इडियट का जो रैंचो है वो इतने बड़े कॉलेज में किसी और के लिए पढ़ रहा है, अपने लिए नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उत्साह है, खुशी है, आनंद है, टॉप कर रहा है, फर्स्ट रैंक आ रही है, 400 पेटेंट उसके नाम पे हैं, जापानीज उसे खोज रहे हैं। अंतिम सीन यही तो है। फुंगसुक वांगडू डिग्री भी दे दी उसने, इतना पढ़ाई के बाद उसने अपनी डिग्री भी दे दी। ले जा भाई डिग्री ले जा, नहीं चाहिए। इतनी पढ़ाई के बाद उसने अपनी डिग्री दे दी। मेरे लिए फिल्मों से एग्जाम्पल उठाकर बताना बहुत आसान हो जाता है। आप फिल्मों को देख के रखते हो तो आपको पता भी चलता है कि अच्छा हाँ यार एकदम सही बात। 2 कैरेक्टर, एक रैंचो, एक मुन्ना त्रिपाठी। एक कैरेक्टर और है ललित मिर्जापुर में। वैसे भी लोग शुद्ध जाहिल बिना क्षमता के प्रदर्शन कर रहे हो तो मारे तो जाओगे। तो तुमको क्या जरूरत थी चीफ मिनिस्टर से मिलने जाने की? तुम ठेकेदार हो, तुम विधायक हो। कुछ लोग होते ना साथ हो लेते हैं, भैया जा रहे हैं हम भी चलेंगे। मिल भी लोगे चीफ मिनिस्टर से तो क्या हो जाएगा, एक फोटो भी खिंचवा लोगे तो कौन से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तुम जो काम कर रहे हो उस काम में एक सवाल डालो, बस सिर्फ एक सवाल, कि इस काम को करने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। भैया जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर से मिलने, तो भैया हम भी चले। काहे, क्यों जा रहे हो? रिश्तेदार है, तुम्हारा फूफा लगता है मैं, क्यों जा रहे हो? तुम्हारा 24 घंटा लूट लिया गया, लेकिन चूंकि तुम समय को कीमती मानते नहीं हो। भाई जिन चीजों को हम कीमती नहीं मानते हैं उनके चले जाने में हमें दुख नहीं होता। उनमें से एक समय है। जितने भिखमंगे लोग हैं उनके लिए समय कीमती नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी निशानी है। पूरा दिन पड़ा है। जितने भी लोग इस दुनिया में भिख मंगे हैं उनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उनके लिए समय कीमती नहीं है, और जबकि सबसे ज्यादा कीमती समय। अब फालतू हम करना छोड़ दीजिए, तो क्या बात किसको बता रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आचार्य रजनीश अमेरिका गए, अमेरिका के लोगों ने भगवान बना दिया, शहर बसा दिया, रोल्स रॉयस हवाई जहाज दे दिया। इंडिया वाले ये काहे शासित हुए 2000 साल से, काहे मारे गए? कोई भी मध्य एशिया से उठ के चलाया, 4 डंडा मारा इनको। इनकी बदतमीजी। कबीर को नहीं सुनना है, रविदास को नहीं सुनना है, सुनना ही नहीं। पैसा लुटा रहे लोग, पैसा लुटा रहे। देखो कहाँ कहाँ पैसा लुटा रहे। नाहक में थोड़ी मारे गए। इनका नेचर, इनका वे ऑफ थिंकिंग, इनका देखने का तरीका। इस देश के शहरों में डिबेट होना चाहिए, राजनीति पे, शिक्षा पे, विज्ञान पे। वहाँ कोई आएगा ही नहीं। अरे भैया विज्ञान लेके क्या करेंगे? गुटखा इंडस्ट्री वाले अरबपति हो गए इस देश में। गुटखा इंडस्ट्री वाले, सोचो इतना लोग गुटखा खाते हैं कि गुटखा इंडस्ट्री वाले ऐड किससे करा रहे हैं? एक बॉलीवुड एक्टर को 5-5, 10-10 करोड़ रुपए दे रहे हैं ऐड करने का। 10 करोड़ रुपए अगर ऐड करने को दे रहे हैं, इसका मतलब साल में कम से कम 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इस देश की साइकोलॉजी,
इस देश का देखने का नजरिया, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने मजाक में कब्जा कर लिया था ये देश, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने, और कंपनी ने कब्जा किया था, कोई साम्राज्य थोड़ी था, ब्रिटेन थोड़ी आया था लड़ने के लिए, कंपनी। 200 साल मारा अंग्रेजों ने, डिसिप्लिन दिया, मारा, सिखाया। आज भी ये देश मुगलों को गाली देगा, अंग्रेजों को गाली देने वाला कोई नहीं। जानते हैं सब बैठे हुए ताकतवर हैं, बहुत मार मारेंगे घर में घुस के, और तेल और टेक्नोलॉजी सब बंद करा देंगे, भीख मांगने लगोगे। लोगों से पूछो भैया तो बोलेंगे मुगलों ने लूटा, चलो मान लिया, चलो मान लिया, मुगलों ने लूटा, मान लिया। अंग्रेजों ने कौन सी बिल्डिंग बना गए तुम्हारे देश में? ब्रिटिश पीरियड की किताबें पढ़ो, मुगलों ने लूटा, ठीक, मान लिया। अंग्रेजों ने क्या किया है? अंग्रेज चंपी कर रहे थे, कहा भाई तुम्हारे माँ बाप को। 1774 का फाइमाइन पढ़ो, बंगाल का अकाल, रोते रोते पागल हो जाओगे। 1757 से 1947 तक 200 साल मारा, दौड़ा के, और महात्मा ने ओवर थिंकिंग बनाया। तुम ही सोचे जा रहे हो, सब सोचे जा रहे हो। परमात्मा ने दुख का निर्माण नहीं किया है, इंसान ने किया, इंसान ने। और इंसान ने दुख का निर्माण क्यों किया है? उसका मैं जैसे चाहूं वैसे दुनिया चले नहीं होगा, जैसे परमात्मा चाहेगा वैसी दुनिया चलेगी। इतने बड़े बड़े स्कूलों में लोग पढ़ते हैं, लंदन से पढ़ के आते हैं, जर्मनी से पढ़ के आते हैं, अमेरिका से पढ़ के आते हैं, लेकिन भगवान जिसका हाथ पकड़ लेता है वो सरकारी स्कूल में पढ़ के मुख्यमंत्री बन जाता है, डीएम बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। हमारे एक सीनियर है नवीन भैया है बेसिकली, और नवीन यादव, वो इलाहाबाद के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, जीआईसी में। हमारे गुरुदेव उनके बेटे हैं बड़े, नवीन यादव, इलाहाबाद में जीआईसी में पढ़े, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, और जेपी मॉर्गन के एक बहुत बड़े पद पे हैं। अमेरिका के कम से कम, अमेरिका में रहते हैं, डालस में, और 10 बीघे में तो मकान है उनका। जो तुम्हारे अंदर दिमाग है, ये जो मन है, इसमें विचार वही संपादित करता है। और अगर उसने सद्बुद्धि नहीं दी तो आप मिर्जापुर के मुन्ना त्रिपाठी हो जाएंगे। अगर उसने सद्बुद्धि नहीं दी तो आप मिर्जापुर के मुन्ना त्रिपाठी हो जाएंगे। सब कुछ होते हुए भी आप अपना विनाश कर डालेंगे। एक समय था जब मुझे किताब देख के गुस्सा आती थी कि हटा यार किताब नहीं पढ़ना है, और अब लगता है कि जिसने जीवन में किताबें नहीं पढ़ी उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जानवर तो पढ़ ही नहीं सकता। किताब के साथ एक बड़ी अच्छी सुविधा यह है कि किताब सिर्फ इंसान पढ़ सकता है। तो आप कुछ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम रामचरितमानस डेली पढ़ लीजिए, कुरान की 4 आयत पढ़ लीजिए, आदि ग्रंथ पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगी, गारंटी है। मतलब किताब देखे क्रोध आता था, और अब लगता है कि अगर किताब नहीं है जीवन में तो जीवन में कुछ भी नहीं, पढ़ना ही चाहिए। मतलब इस देश में क्रिकेटर और बॉलीवुड एक्टर आपको जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, नेता आपका धन लूट रहे हैं, और मैं सुबह उठ के आपको ध्यान करा रहा हूँ। आप इस देश की साइकोलॉजी समझो, चलो कोई बात नहीं, मैं कैसा भी इंसान हूँ, लेकिन सुबह उठा तो रहा हूँ आपको। आप साइकोलॉजी देखो लोगों की। वो एक्टर्स जिन्होंने आपके बल पे अरबों रुपए कमाए, वो खिलाड़ी जिन्होंने आपके बल पे अरबों रुपए कमाए, वो आपसे गेम खेलने के लिए कह रहे हैं, वीडियो गेम्स, जुआ खेलने के लिए कह रहे हैं। कुछ एक्टर्स आपको गुटखा खाने के लिए कह रहे हैं। नेता आपका धन ही लूटे ले रहे हैं, कह रहे हैं नीट एग्जाम हो गया, जाने तो कोई बात नहीं, हिंदू धर्म बचा रहना चाहिए। हिंदू धर्म को मिटाएगा कौन यार? कौन है जो हिंदू धर्म को मिटा सकता है? किसकी अम्मा ने इतना दूध पिलाया कि कोई हिंदू धर्म को मिटा दे? हर जी परेशान हो। मतलब आप सोचो, इस देश की हालत सोचो, आप इस देश की साइकोलॉजी सोचो। ऐसे खिलाड़ियों का, ऐसे एक्टरों का, ऐसे नेताओं का इस देश को बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन इस देश ने ऐसा नहीं किया। बड़ा मजेदार देश है ये, उनको कुछ नहीं कहता। उनके साथ सेल्फी के लिए गिरा पड़ा जा रहा है, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए गिरा पड़ा जा रहा है। अरे भाई रैंचो और मुन्ना त्रिपाठी, अखंडानंद त्रिपाठी और श्रीकांत तिवारी द फैमिली मैन का कैरेक्टर है। कितना प्यारा कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का विश्लेषण करना ही बहुत बड़ी बात। कितने अच्छे अच्छे जवाब देता है, कितना अच्छा उसका कॉमन सेंस है। तो सबसे पहला काम, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने मन को समझना पड़ेगा, क्योंकि वही आपके जीवन का स्टीयरिंग है। गाड़ी में स्टीयरिंग इधर घुमाओगे तो चली जाएगी। गाड़ी का सारा खेल स्टीयरिंग का ही तो है, और किस चीज का है? गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वही डिसाइड करेगा गाड़ी किधर जाएगी। ऐसे इंसान का जो मन है वही डिसाइड करेगा कि इंसान किधर जाएगा। लोग एक दूसरे से नाराज हैं, पूछो क्यों? क्या पता नहीं भैया। भाई जो आपका पैसा खा रहा है, जो आपका पैसा ले रहा है, जो आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहा है, आप उससे नाराज है, समझ में आता है। जो आपको कुछ कोई नुकसान ही नहीं कर रहा, आप उससे क्यों नाराज? कोई यहूदी से नाराज है, कोई मुसलमान से नाराज है, कोई हिंदू से नाराज है, कोई दलित से नाराज है, कोई ब्राह्मण से नाराज है। आप सोच के देखो, आप फालतू में नाराज हो, आप फालतू में नाराज। ब्राह्मणों ने हमें बर्बाद किया, कैसे पढ़ने नहीं दिया क्या? नहीं भैया, कॉलेज में नहीं जाने दिया होगा। नहीं भैया, नहीं भैया, आज से 1000 साल पहले किया था। तुमको पेड़ में बांध के छोड़ दे बस 6 महीना। नहीं, इस जन्म में क्या किया? नहीं भैया, इस जन्म में तो कुछ नहीं किया भैया। 1000 साल पहले
कुछ तो लोग तो कह रहे 3000 साल पहले। और मजेदार बात लोग कि जितने लोग कह रहे कि ब्राह्मणों ने 3000 साल से हमारा शोषण किया, उस सम्राट अशोक का फोटो लगाते अपने मंच पे कि हमारा था। मतलब आप इनकी बुद्धि देखो कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमको शोषण किया 3000 साल से, और फिर आप जब भाषण देते हो, संबोधन करते हो, तो पीछे सम्राट अशोक की फोटो लगाते हो कि हमारी जाति का था। अब दोनों बात तो सही नहीं हो सकती।